एक बहुत ही फेमस कोट है जो इतिहास में कई फिलोसोफर्स को एट्रीब्यूट हुआ है। यू मे किल अ मैन बट नॉट द आइडिया। Born on 13th July 2007, a boy who grew up idolizing Neymar and Lionel Messi, now the star boy of Football Club Barcelona. Lamine Yamal is generational मेरे दोस्तों। हेलो गाइस, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। आज हम बात करेंगे लमीन यमाल और थोड़ी सी बात करेंगे ला मज़िया के दूसरे ग्रेजुएट्स के बारे में भी। लमीन यमाल नाजरोई एबाना एक 17 साल का लड़का who has taken the world of football by storm। लमीन के बारे में एक अर्बन लेजेंड है। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू। जब जावी ने पहली बार यूथ एकेडमी में उसे खेलते हुए देखा, उसने अपने असिस्टेंट को कहा, ही इज नॉट नॉर्मल, समथिंग स्पेशल। और आज हम देख सकते हैं जावी क्या कहना चाहते थे। लमीन यमाल इज ला मज़िया ग्रेजुएट। उन्होंने अपना फर्स्ट टीम डेब्यू किया था व्हेन ही वाज जस्ट 15। ही रिप्लेस्ड गावी इन अ रियल बेटिस मैच। आई रिमेंबर 4-0 हम जीत रहे थे वो मैच और 83rd मिनट पे लमीन यमाल एंटर किए थे पिच में। Lamine Yamal has already won a Copa trophy. He has already won a Euros. And ऐसे वैसे नहीं, Lamine Yamal was the best young player of Euro 2024. Now that is an achievement. पिछले सीजन जब डेम्बेले गए थे, Xavi had a big gaping hole to fill. He needed someone जो right flank संभाल पाए, क्योंकि उसके प्रीवियस सीजन में डेम्बेले ने जैसी परफॉर्मेंस दी थी, we needed someone who had to step up. And Lamine Yamal did, मेरे दोस्तों। What a player! Lamine Yamal, I think, is born to make history. जब उन्होंने डेब्यू किया था, he was just 15 years old. And बार्सिलोना के क्लब हिस्ट्री में 100 साल बाद, अर्मांडो सागी के बाद, मतलब 1922 के बाद, he was the first player जिन्होंने इतने यंग एज में डेब्यू किया था। अर्मांडो सागी was 15 years when he made his debut. So was Lamine. Lamine Yamal ने अपने छोटे से करियर में अब तक बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। He's one of the youngest player to score in the Champions League. He's one of the youngest player to complete 50 appearances. He's one of the youngest players to score goals in La Liga. And he became the youngest player to score a El Clasico goal in the 4-0 victory of Barcelona over Real Madrid. ये लड़का तो हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुआ है। After all, जब वो इतना छोटा था, he was touched by the goat. इसके अलावा he has already beaten one of the records of the GOAT. On 2nd February 2025, Lamine Yamal completed 21 dribbles, which broke the record set by Lionel Messi. भाई ये लड़का क्या क्या कर सकता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं उसके प्लेइंग स्टाइल के बारे में। Lamine Yamal is not a modern everyday winger. He is not a winger who is afraid to take on the full back. लमीन यमाल जिस तरीके से गेम को अंडरस्टैंड करते हैं, एक 17 साल के बच्चे के लिए इतना समझ पाना मेरे तो समझ के परे है। कैसे करते हैं लमीन यमाल ये सब? आई थिंक दिस इज ला मज़ियास एजुकेशन। जो फुटबॉलिंग नॉलेज लमीन यमाल में इम्पार्ट हुई है ला मज़िया से, इट इज एक्सेप्शनल। एंड लमीन यमाल ने जैसे वो नॉलेज ग्रैब की है, इट्स फिनोमिनल। एट द एज ऑफ 17 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन एफसी बार्सिलोना राइट नाउ। ये बात समझने के लिए बहुत मुश्किल है जब तक आप ये नहीं समझते कि जब लमीन यमाल कुछ टाइम के लिए इंजर थे ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2024, बार्सिलोना स्ट्रगल्ड। दे ईदर लॉस्ट और ड्रू एवरी मैच दे प्लेड। ये है इम्पैक्ट लमीन यमाल का एट द एज ऑफ 17। एंड 2024-25 सीजन में लमीन यमाल हैज बीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने ला लीगा में सबसे ज्यादा असिस्ट कंप्लीट किए हैं, मोर असिस्ट देन वेटरन्स लाइक लूका मॉड्रिच। माय गॉड, लूका मॉड्रिच इज नोन फॉर हिज ट्रिवेला पास। लमीन यमाल ने भी ये ट्रिवेला पास मास्टर किया है। हमने कई मैचेस में देखा कि ट्रिवेला पास करके कैसे लमीन यमाल एब्सोल्युटली खोल देते हैं डिफेंस लाइन को और कैसे रफीनिया को इन बिहाइंड एक स्पेस दे देते हैं टू स्कोर गोल्स। लमीन यमाल इज नॉट अ कंप्लीट प्लेयर अब तक। अभी तक उसे एक चीज समझनी हुई, कंपोजर इन फ्रंट ऑफ गोल। उसका कंपोजर इन फ्रंट ऑफ गोल विद एज बढ़ेगा और जैसे वो बढ़ता जाएगा ही विल go towards greatness. But I think the most special quality about this boy is he understands that football is not an individual game. It's a team game. वो सबको साथ लेके चलते हैं। He knows how to control the tempo of the game. पेड्री एंड लमीन यमाल साथ में बार्सिलोना का टेम्पो कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं।
लमीन की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है, ही अंडरस्टैंड व्हेन टू पास द बॉल एंड व्हेन टू होल्ड इट। ये एबिलिटी 17 के एज में बहुत कम प्लेयर्स के पास होती है, और यही एबिलिटी लमीन को स्पेशल बनाती है। मुझे लमीन के बारे में सबसे खास बात क्या लगती है पता है? उनको एक आइडिया है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द टीम, एंड ही डज नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। ही नोज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और लमीन इस बात को बखूबी निभाते हैं। कोई भी बड़ी मैच में आप नहीं देखोगे कि लमीन यमाल इज घोस्टिंग। He's always wanting the ball, always wanting to create something, not just for himself, but for the team. He is trying to get that final pass. He is trying to dribble past players. ऐसा विंगर मॉडर्न फुटबॉल में बहुत कम देखा जाता है. No wonder Neymar is his idol. Vinicius Junior is another winger who I can think is like Lamine, but I think Lamine Yamal has that special ability to know when to release the ball. I'm not saying Vinicius Junior is a better player. Vinicius Junior इस वक्त बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और लमीन हैज टाइम टू गो देयर. विनीशियस हैज मास्टर्ड द एबिलिटी टू स्कोरिंग गोल्स. लमीन हैज टू गेट देयर. बट लमीन यमाल का फुटबॉलिंग आईक्यू इज अनमैच्ड. मैंने इस उम्र में ऐसा फुटबॉलिंग आईक्यू किसी का नहीं देखा. माइंड यू, मैंने लियोनेल मेसी को भी 20-21 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में खेलते हुए देखा है. मैंने मेसी का ग्रेटेस्ट एरा भी देखा है. बट इस लड़के की यंग एज में जो सीलिंग है वो मुझे बहुत ही खतरनाक और डरावनी लगती है. फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए ही इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हमें नहीं पता था कि लमीन को हमें इतने यंग एज में खिलाना पड़ेगा. हम बैक कर रहे थे डिम्बेले पे, बट डिम्बेले छोड़ के चले गए, एंड दैट आई थिंक वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. लमीन यमाल got the opportunity that he deserved, and now, as they say, football में age doesn't matter. If you are good, you are good. और मुझे लगता है लमीन यमाल को राइट कोचेस मिलना बहुत जरूरी है, और लमीन को हांसी फ्लिक जैसे कोच अपने करियर के इतने बिगिनिंग में मिले हैं. इससे अच्छी बात बार्सिलोना के लिए क्या हो सकती है. लमीन यमाल का लेफ्ट फुट इज वन ऑफ द मोस्ट सिल्कीस्ट, स्मूथेस्ट एंड द मोस्ट इंप्रेसिव लेफ्ट फुट्स ऑफ फुटबॉलर्स आई हैव सीन इन ईयर्स. जैसे वो बॉल कैरी करते हैं, जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग है लिंकअप की, जैसे उन्होंने कुंडे के साथ बिल्डअप करना सीखा है. लमीन यमाल डज नॉट लुक अ 17-year-old बॉय. उनका आईडी किसी ने मांगना चाहिए, पूछना चाहिए कि इज इट रियली 17? डजंट लुक लाइक. बट मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर वो डेवलप करते रहे, आई होप ही कैन नॉट बी मेसी. मैं बार्सिलोना फैन से ये चीज अर्ज करूंगा, प्लीज डू नॉट कंपेयर लमीन यमाल टू मेसी. ही कैन बी हिज आइडिया. यू माइट किल द मैन, नॉट द आइडिया. ही इज नॉट मेसी. We should not think that he's Messi, but we can think that he can become great like Messi. I really hope Lamine Yamal becomes one of the greatest La Masia graduates of all times. अब जब बात La Masia graduates की हो ही गई है, तो guys we are lucky. Not only Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Marc Casado. We have got a great bunch coming out of La Masia. These players are not just capable of playing good football, they are capable of becoming the best players of the generation. Barcelona got very lucky. जो फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिससे प्रॉब्लम हो गई थी, बार्सिलोना उससे निकलने के लिए ला माजिया को यूज कर रही है. और ये जो ला माजिया के ग्रेजुएट्स हैं, इन लोगों को यूज करके हमने बहुत सारा पैसा बचाया है. बार्सिलोना को इस वक्त पैसों की बहुत ही कमी है. हम लोगों को एक डिफेंसिव मिडफील्डर, एक लेफ्ट विंगर, एक राइट बैक, एक लेफ्ट बैक. बाल्डे को कैसे भूल गया मैं? बाल्डे इज ऑल्सो अ ला मासिया ग्रेजुएट. बाल्डे जैसा लेफ्ट बैक मार्केट में ढूंढने जाओ 40-50 मिलियन से कम में मिलेगा नहीं. बाल्डे, कुबारसी, लमीन यमाल, मार्क कासाडो, मार्क बर्नाल, गावी, हमारे 11 में से 6 प्लेयर्स कैन बी ला मासिया ग्रेजुएट्स. दिस इज इनक्रेडिबल. जब आप पीएनएल देखते हैं किसी भी क्लब का, आप देखते हैं कि कितना स्पेंड हुआ है बड़े प्लेयर्स लाने में, और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है. हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑन जीरो स्पेंड. तो जितना भी हम आउटपुट निकाल रहे हैं, ये सारा हमारे लिए आरओआई है, सारा हमारे लिए प्रॉफिट ही है. सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है. द सिल्कीनेस दीज प्लेयर्स हैव, द अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव, द इथॉस एंड कल्चर ऑफ द क्लब दैट दीज गाइज रिप्रेजेंट, ये बनाता है एफसी बार्सिलोना को एक स्पेशल क्लब. और मुझे लगता है these are not just a bunch of kids, these are a bunch of kids fighting to save their club.
जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में बार्सिलोना थी, देयर वाज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये क्लब बैंकरप्सी की तरफ चला जाए, या तो किसी बिग कॉर्पोरेट बॉडी को ये क्लब को बेचना पड़े। बट ये प्लेयर्स की वजह से पिछले साल और जावी जैसे एक ला मासिया के लेजेंड की वजह से ये क्लब सरवाइव कर पाया। बार्सिलोना इज अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट क्लब टू हैव समथिंग लाइक ला मासिया। और एंड में मैं यही कहूंगा, लेट्स होप कि हमारे जो नए ला मासिया ग्रेजुएट्स हैं, कुबारसी, बाल्डे, बर्नाल, Casado, Gavi, and Lamine Yamal go on to become the core of the greatest football team of all times. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, विश का बारसा, विश का कतल।